नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आजकल शिक्षक लंगड़ी खेल रहे हैं। अब लंगड़ी कैसे खेल रहे हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल एक उंगली ने बिहार के बीपीएससी टीचर्स को परेशान कर रखा है। और यूं कहिए कि ये बीपीएससी टीचर्स नहीं है, यूं कहिए कि ये बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनकर वो लोग आ गए हैं जो लोग 3-5 करने में माहिर हैं। अब यह बात भी इसलिए कहनी पड़ रही है कि बिहार में जिस प्रकार मास्टर साहब लोग कन्नी काट रहे हैं, जिस प्रकार शिक्षा विभाग की कड़ाई और शिक्षा विभाग की जांच से बचने के लिए एक उंगली से डर रहे हैं, मतलब एक अंगूठे से डर रहे हैं, उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें फर्जीवाड़ा भी खूब हुआ है। और उसी फर्जीवाड़े का अब खुलासा एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद हो रहा है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, या फिर भागलपुर की बात कर लेते हैं, दरभंगा की बात कर लेते हैं, अन्य जिलों की बात कर लेते हैं जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, या फिर जहां बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से आपने खबर कल भी देखी कि किस प्रकार बीमारी का बहाना बनाकर मास्टर साहब लोग भाग रहे हैं कि अंगूठा ना लगाना पड़े, ताकि हम पकड़े ना जाएं कि भाई हमने क्या खेला कर दिया है। इसके अलावा आपने दरभंगा की खबर देखी, दरभंगा में भी शिक्षक पकड़े गए, फर्जीवाड़ा सामने आया। उसके बाद भागलपुर में भी शिक्षक पकड़े गए। और ये शिक्षक क्यों पकड़े जा रहे हैं? बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठने के बाद जो है इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली पास होकर के। कई तो ऐसे भी हैं जो परीक्षा किसी और के बदले देने बैठ गए और ज्वाइनिंग करने कोई और पहुंच गया। तो ये तमाम चीजें हैं और इन्हीं चीजों से बिहार में फिलहाल मास्टर साहब लोग, वैसे मास्टर साहब देखिए, हम तमाम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, परीक्षा देकर के शिक्षक बने हैं, जो मेधावी हैं, जिन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ है और उन्होंने मेहनत की है, मां बाप का सपना पूरा किया है, खुद के लिए किया है, कैरियर बनाया है। उन लोगों के लिए नहीं है ये बात उन लोगों के लिए है जो फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फर्जीवाड़ा के दम पर ही ये शिक्षक बनने चले थे। अब उनकी पोल खुल रही है, उनकी कलई खुल रही है और अब एक के बाद एक सारे के सारे भगोड़े सामने आने लगे हैं, या यूं कहें कि एक पैर पर लंगड़ी मारते हुए भागने लगे करके। शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो कवायद की जा रही है बायोमेट्रिक सत्यापन का, ये काफी कारगर साबित हो रही है। और इस बात को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया चलने के दौरान जिस प्रकार शिक्षकों के भागने की खबर आ रही है वो ये बताती है कि के पाठक ने जो निर्देश दिया, शिक्षा विभाग ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन का असर दिख रहा है। जो कार्रवाई की जा रही है, या यूं कहें कि जिस प्रकार जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसी जांच के क्रम में जितने भी अवांछित तत्व हैं, या यूं कहें कि जितने भी बेईमान किस्म के लोग हैं, शिक्षक बनने चले थे फर्जीवाड़ा करके, उन लोगों की पकड़ आ रही, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और उन लोगों की जब पोल खुल रही है तो भाग खड़े हो रहे हैं, या कई तो ऐसे हैं जो पोल खुलने से पहले भाग रहे हैं। अंगूठा देने की जब बारी आ रही है तो बीमारी का बहाना करके भाग रहे हैं, कोई हाथ धोने का बहाना करके भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं तो 4-4, 5-5 दिन नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बिहार में बन गई है। फिलहाल बीपीएससी के शिक्षकों का यह हाल के पाठक के आने के बाद कैसा रहता है, और जितने फर्जीवाड़े बिहार में हुए हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, उन तमाम शिक्षकों के साथ या फर्जी शिक्षकों के साथ आगे क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ होता है उनके साथ, फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।